आपके अर्निंग का स्रोत एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, यानी लिमिटेड हो सकता है, अनलिमिटेड नहीं हो सकता। अगर मैं खर्च की बात करूं तो खर्च अनलिमिटेड हो सकता है, इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। आप एक बार हाथ खोल करके देखिए, पैसा यूं चला जाएगा। तो आज हम एक बात करेंगे कि हमारे पास ना दो ऑप्शन होता है, एक होता है डेबिट कार्ड, दूसरा होता है क्रेडिट कार्ड। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, हर कोई जो है कि आज की डेट में अपने जो भी पॉकेट मनी है ना, वो कैसे खर्चा कर देता है वो शायद उसको भी नहीं पता होता है। किस तरीके से खर्चा करना है, कैसे मैनेज करके चलना है। मेन क्या होता है दोस्तों कि आप अगर अर्निंग कर रहे हैं तो ये आसान है, बट अपने पैसे को बचा लेना ये आसान नहीं है। लेकिन एक बार आप जो है कि किसी काम को करके देखिए, आपको कितनी सारी जो है कि अड़चनें आएंगी काम करने में और अपने जो बिजनेस है उसको बढ़ाने में, या अगर आप जॉब कर रहे हैं वहां, तो कई सारी चीजों को जो है कि सह करके तब जाकर के आप आमदनी कर पाते हैं मंथली बेसिस पे। तो इन दोनों में हम लोग जानेंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड क्या होता है खर्च करने के लिए, डेबिट कार्ड क्या है आपका पैसा जो आपने कमा के रखा हुआ है ना उसमें से खर्च करने के लिए, और क्रेडिट कार्ड यानी वो उसमें लिमिट होता है, वो लिमिट जो आपको बैंक प्रोवाइड करता है। वो किस बेसिस पे, जो आपका अर्निंग है, जो आपका पैसे कमाने का जो भी बैलेंस है, जो भी आप दिखा रहे हैं आपके पैन कार्ड के अकॉर्डिंग, आपका जो सिबिल स्कोर है उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें वहां पे दिखता है। तो इसके हिसाब से आपको क्रेडिट लिमिट डिसाइड होती है। कई बार होता है कि अगर कोई नया कार्ड यूजर है और उसको अगर कार्ड कोई बैंक ऑफर कर रहा है तो उसको 50,000 की लिमिट बैंक दे देती है या 20,000 की लिमिट दे देती है। लेकिन धीरे धीरे जो भी आपका या जैसे जैसे आप लिमिट को यूज करते हैं और उसके हिसाब से टाइम पे आप बैंक को पेमेंट कर रहे हैं, तो आपकी जो लिमिट है, आपके जो भी सिबिल स्कोर है ना, सिबिल स्कोर आपका कब डाउन होता है, सिबिल स्कोर से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है कि सिबिल स्कोर है क्या और किस तरीके से हम लोग इसको मेंटेन कर सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। आप मेरा ये वीडियो जरूर देखिएगा, आई बटन पे मैं इसको सेट कर दे रहा हूं, आप इसे देख लीजिएगा, या जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको अवेलेबल करा दूंगा, आप देखिएगा। क्योंकि ये जो सिबिल स्कोर होता है ना, आपके लिए बहुत ही बड़ा एक टूल होता है, एक प्रूफ होता है जो बताता है कि आप किस टाइप के कस्टमर हैं। आप लेकर के लंदन भागने वाले कस्टमर हैं, या आप लेकर के कहीं और भागने वाले कस्टमर हैं, या लेकर के यहीं बैठ जाने वाले कस्टमर और पता ना चलने वाले कस्टमर हैं। तो ये चीजें जो है ना आपका सिबिल बता देता है। तो आप कस्टमर अगर इस तरह के हैं कि पैसा लेकर के और आप लंदन भाग गए, तो आपको बैंक, कोई भी बैंक आपको पैसा ऑफर नहीं करेगा, कभी भी आपको क्रेडिट कार्ड आपको तो बिल्कुल भी इशू नहीं करेगा। अगर आप टाइम पे पेमेंट करते आ रहे हैं बैंक को, तो आप एक बहुत ही अच्छा कस्टमर हैं और आपके लिए बहुत सारे बैंक के जो दरवाजे हैं ना वो खुले हुए हैं, तो आप किसी के पास भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, डेबिट कार्ड में जो है कि हम लोग जो भी खर्च करते हैं, या तो हम एटीएम से पैसा निकाल करके खर्च कर सकते हैं, या एटीएम से जो है कि खर्च ना खर्च कर सकते हैं, या यूपीआई अब आ गया है तो अब हम लोग यूपीआई से खर्च कर सकते हैं, या दूसरा माध्यम है स्वैप करके भी कर सकते हैं। तो सेम चीज मैं क्रेडिट कार्ड के लिए बोल रहा हूं। अगर क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो उसमें आपका पैसा नहीं, वो बैंक का पैसा है। लिमिट आपको बैंक दे रही है कि आप इतने लिमिट तक यूज कर सकते हैं, तो उस लिमिट को आपने जो भी यूज किया हुआ है 10,000, 20,000, 50,000 जो भी आपके लिमिट के अगेंस्ट में, तो वो आपको टाइम पे पेमेंट करना होता है। एक बिलिंग साइकिल होता है, उसी बिलिंग साइकिल पे आपने पेमेंट करना होता है। अब मैं ये चीजें क्यों लेकर के आपके सामने आया हूं कि क्या होता है दोस्तों कि देखिए, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो एक तो चीज होगा ये कि आपका सिबिल स्कोर बढ़ेगा अगर आप टाइम पे पेमेंट करेंगे। डेफिनेटली दोस्तों करना चाहिए, क्योंकि देखिए आप अगर बैंक का कोई भी सुविधा फैसिलिटी अगर आप यूज करें तो बैंक कहीं ना कहीं आपके क्रेडिट पे वो चीजें दे रहा है। अगर आप उस चीज को नेगेटिव बनाएंगे तो डेफिनेटली कोई भी नहीं करेगा। आप पास में किसी पड़ोसी से भी पैसा लेकर के देखिए और उसको टाइम पे मत दीजिए, फिर देखिए आपके साथ क्या होता है। तो सेम आप बैंक के लिए भी आप इस चीज को समझिए। बैंक आपको साथ जो है कि वही व्यवस्था रखता है जो आपका पड़ोसी रखता है। तो पड़ोसी तो आपके ऊपर डंडा चलाएगा, बैंक आपके ऊपर डंडा नहीं चलाएगा, वो आपके कानूनी जो भी प्रक्रिया होगा उसको फॉलो करके आपके साथ करेगा। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि देखिए हमारे पास जो भी डेबिट कार्ड है तो वो हमारा प्लास्टिक मनी है, हम लोग खर्च कर रहे हैं उसको। तो खर्च करके हम लोग जो भी सामान है हम लोग उसे
खरीदते हैं। तो दोस्तों सेम चीज आप ना क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड जो है ना, अगर क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो इसमें क्या होता है, क्रेडिट कार्ड मेन, अगर मैं आपको इसकी परिभाषा एक लाइन में बोलूं तो ये है कि बाई नाउ पे लेटर। डेबिट कार्ड जो होता है बाई नाउ पे नाउ, ठीक है। डेबिट कार्ड मतलब बाई नाउ पे नाउ, और क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि बाई नाउ पे लेटर। यानी अगर अभी आपने परचेज किया तो जब आपका बिलिंग साइकिल होगा ना, उसमें आपने जाकर पेमेंट करना होता है। अप्रोक्सीमेट 1 मंथ का समय आपको मिल जाता है और आप उसी 1 मंथ में अपना जो भी बिल आया हुआ होगा उसको आप पे कर सकते हैं। बिल आपको ईमेल पे भी आ सकता है, हार्ड कॉपी भी आ सकते हैं। तो जो भी आपका है सुविधा, जो भी आप लेंगे बैंक से, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कि अगर आप कोई भी डेबिट कार्ड यूज करके आपने जो भी मनी रखा हुआ अपने अकाउंट में रखा हुआ पैसा उसको आप खर्च करें, तो बेहतर है आप क्रेडिट कार्ड यूज करिए। महीने का 5,000 10,000 जो भी आप एक बार काउंट रखिए अपने पास कि मैंने महीने का इतना जो है कि खर्चा मैंने कर देता हूं, और इतना जो है कि जो खर्चा होता है वो मेरे अकाउंट से, डेफिनेटली अकाउंट से ही होता है। तो जो भी अमाउंट आपका खर्चा होता है उसी हिसाब से जो है ना, जो आपके पास क्रेडिट कार्ड है उतना आप यूज करिए, और 1 महीने बाद उसको पेमेंट कर दीजिए। यहाँ पे आपका सिबिल भी बनेगा। दूसरी बात ये है कि जो भी पेमेंट आप यूज करते हैं ना क्रेडिट कार्ड से, वहां पे आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं, ठीक है। अब मैं भी आपको बता दूं कि अभी मैंने जो है कि कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूं। तो कोटक महिंद्रा बैंक जो है कि मुझे अपना जो भी रिवॉर्ड पॉइंट होता है, जो भी मैं स्पेंड करता हूं उसके ऊपर मुझे रिवॉर्ड पॉइंट देता है। तो कम से कम मैंने 10,000 रुपए का मेरा रिवॉर्ड पॉइंट जो है कि मुझे 10,000 रुपए का, मैं रुपए कह रहा हूं, रुपए का मुझे रिवॉर्ड पॉइंट मुझे दिया है, क्योंकि उसके हिसाब से मैंने स्पेंड किया। तो जो भी सामान खरीद रहे हैं ना, आप मंथली टारगेट लगा लीजिए कि आपका क्या जो खर्चा है, मंथली क्या खर्चा है, ठीक है। मैं अपना हर एक सामान जो है ना क्रेडिट कार्ड से ही खर्च करता हूँ। सब, चाहे कोई भी सब्जी लेनी हो, ठीक है, या कोई भी सामान घर का लेना हो, तेल साबुन जो भी, वो सब कुछ मेरा क्रेडिट कार्ड से होता है। तो इससे बेनिफिट ये हो जाता है दोस्तों कि एक तो आपका खर्चा पूरा पता चल जाता है, ठीक है। आप लिख करके रखें ना रखें, बैंक आपके पास भेज देगा। तो बैंक आपके पास भेज देगा कि ये आपने जो है कि खर्च करें, और यहाँ खर्च करें, इतने इतने रुपए आपने खर्च करें। उसके अलावा 1 रुपया भी आपको कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते हैं। जो आपका बिल होता है, जो अपने जो भी स्पेंड किया होता है ना, वही अमाउंट आपने देना होता है बैंक को। तो जो अमाउंट आप खर्च कर रहे हैं वो आप क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो आपको बेनिफिट, आपका सिबिल भी बन रहा है, आपका क्रेडिट कार्ड है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं कि आपके पॉकेट में पैसा है कि नहीं है। अभी हो सकता है कि अभी पैसा ना हो सकता है 10 दिन के बाद पैसा आ जाए आपके पास। तो क्रेडिट कार्ड के पास, तो क्रेडिट कार्ड के लिए तो ऐसा नहीं है, लिमिट है उसमें, आप उसे यूज कर लीजिए। जब पैसा आएगा आप उसको भर दीजिएगा, जब मतलब जब आपका बिलिंग साइकिल होगा उस टाइम पे। तो ये क्या है कि एक अच्छे कस्टमर की भूमिका निभाएं। अगर आप निभाते हैं तो क्रेडिट कार्ड से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरी बात, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे ना, तो कभी भी आपके एक्सपेंसेस ओवर नहीं जाएगा। अब ये नहीं कि मेरे हाथ में क्रेडिट कार्ड पड़ गया, कुछ भी और कहीं भी जाकर के मैं स्वैप मार रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी खुद की जो आदत है ना वो खराब हो जाती है, और आपको कोशिश करना चाहिए कि मेरे पास एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो मेरे पास इनकमिंग भी होना चाहिए। तो एक्सपेंसेस भी होंगे और मेरे पास पैसा आ भी रहा है तो ही हम एक्सपेंसेस के बारे में सोचते हैं, और जब पैसा नहीं आ रहा है तो एक्सपेंसेस के बारे में सोचना फिर गलत ही होता है। ऐसा करने से आपकी जो लायबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। क्रेडिट कार्ड यूज करने से बेनिफिट मैंने आपको बता दिया कि आपका पैसा, आपके पास पैसा है या नहीं है, क्रेडिट कार्ड है, आपने यूज कर लिया, आपके पास जब पैसा है आपने उसको पेमेंट कर दिया। तो जो भी आपका पैसा आपके पास आ रहा है 10 दिन में 20 दिन में, ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई सामान आप खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए घर के लिए तेल खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए घर के लिए साबुन खरीदने जा रहे हैं, घर के लिए जो भी सामान आप खरीदने जा रहे हैं, तो वो तो खरीदना है ना, ऐसा तो है नहीं कि नहीं उसके बिना काम चल जाएगा, हो ही नहीं सकता। तो ये चीजें जो है ना, आप जो भी खरीदने जा रहे हैं तो वो एक ना एक दिन आप उसको पैसा ला करके देंगे। कोई भी बंदा जो है कि ये नहीं मानेगा 2 महीने बाद या 4 महीने या 6 महीने बाद उसको जो है कि पैसा वापस करिए। उसको भी किराना वाला ऐसा नहीं करेगा, आप उसको 10 दिन में या 2 दिन में या घर जाकर के उसको पैसा आप वापस कर देते हैं। तो वही पैसा जो है ना आप खर्च जो कर रहे हैं वो आप क्रेडिट कार्ड से करिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो है ना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है कि आप इन सब चीजों के बारे में जाने। कई सारे लोग जो है कि क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो उसको टाइम पे
पेमेंट करके अपना जो भी एक्सपेंसेस आपने किया है उसको आप करिए। आपको अलग अलग बैंकों से जो है कि ऑफर्स मिलते हैं आपको। दूसरी बात एक और मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने जो भी एक्सपेंसेस करे हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करने का बेनिफिट देखिए, जो भी आपने एक्सपेंसेस करे हैं, मान लीजिए कि आपके पास 10 दिन में 20 दिन में पैसा जो आने वाला था वो नहीं आया, आप जो एक्सपेंसेस है ना, आपका जो बिल आया हुआ है आपका, वो टोटल आउटस्टैंडिंग, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, तो उस आउटस्टैंडिंग को आप इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। आप उसे ईएमआई में कन्वर्ट करवा सकते हैं। मिनिमम 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का, ये हर बैंक का अलग अलग होता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल चाहते हैं या जो भी बैंक से चाहते हैं आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करा करके जो ईएमआई बनेगा ना, सिर्फ वही ईएमआई आपने पेमेंट करना होता है। पूरा अमाउंट आपको अभी फिलहाल देने की जरूरत नहीं, फिर वो आपको इंस्टॉलमेंट में आएगा जितने महीने के लिए आपने किया हुआ है। अब एक और चीज मैं बताता हूं कि जिस दिन आपके पास पैसा आ गया, 1 महीने 2 महीने बाद आपके पास पैसा आ गया, तो जो आपका आउटस्टैंडिंग जिसको आपने ईएमआई में कन्वर्ट करवाया था ना, तो इसमें ये नहीं है कि लॉक इन पीरियड है भैया, आपको 2 साल के लिए आपने बनवाया तब 2 साल के बाद ही करवाएंगे, ऐसा नहीं है। एक ईएमआई के बाद, पहला जो ईएमआई आपने पेमेंट किया, उस ईएमआई के बाद आप कभी भी जो आपका रेस्ट अमाउंट है ना, आप उसको दे करके और उससे खत्म करा सकते हैं। ये महीने के बेसिस पे देखेंगे तो 1.5% का या 1% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। साल का 12%, 18% ऐसे कुछ होता है, तो बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ये कहूंगा कि बहुत ही सुविधाजनक होता है क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों के लिए। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए आसान है, कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है कि आप अपना ईएमआई बना करके और अपने पर जो भी आउटस्टैंडिंग है उसे कन्वर्ट, उसको जो है कि आप इजीली ईएमआई में पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी वीडियो आपको, प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उससे देख सकें। दोस्तों वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, हर लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।